सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम आदरणीय महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, कोविड 19 जैसी महामारी की वजह से आप और मैं यानी हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। मैं अपने घर पर हूं और स्वस्थ हूं। आशा करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज ये वीडियो प्री-ज्ञान क्लासेज के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए जारी किया जा रहा है जिनकी पिछले काफ़ी लंबे समय से कक्षाएं नहीं हो पाई है। और कक्षाएं नहीं होने का आप और मैं यानी हम सभी भलीभांति कारण जानते हैं। कारण है साहब कोविड 19 जैसी महामारी। और इस महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है वो है सोशल डिस्टेंस। तो सोशल डिस्टेंस रूपी मानव धर्म को निभाते हुए आप और मैं यानी हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित है। अब बात करता हूं मैं उन विद्यार्थियों की जिनके पिछले काफी लंबे समय से कक्षाएं नहीं हो पाई है। और इनमें से कई विद्यार्थियों के मन में भांति भांति प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो रही होगी कि साहब विधिवत रूप से पुनः कक्षाएं कब प्रारंभ होगी, कैसे होगी, या फिर कईयों को लग रहा होगा होगी या नहीं होगी। तो उन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि साहब अगर आपके कोर्स बकाया या फिर कोर्स पूर्ण होने में अगर मात्र 5 दिन की कक्षाएं बकाया रही है, चाहे 50 दिन की रही है, या फिर हो सकता है कोर्स प्रारंभ हुआ उसके मात्र 5 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया हो, तो उन तमाम विद्यार्थियों में आज इस वीडियो के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी चाहे क्लास 5 घंटे की बकाया रही है, चाहे 50 घंटे की रही है, या फिर चाहे आपके 5 घंटे की ही कक्षा हो पाई है, उन तमाम विद्यार्थियों का पूरा पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। और मैं उन 5 दिन और 5 घंटे विद्यार्थियों को भी विश्वास दिलाता हूं कि साहब 5 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। अगर परिज्ञान में रहते हुए अगर आपके 1 घंटे का कोर्स भी बकाया रहा ना, तो 1 घंटे का कोर्स भी पूर्ण करवाएंगे और विधिवत रूप से मुंह मीठा करवा के शुभकामनाओं के साथ फिर आपको यहाँ से विदाई देंगे। तो उन्हें कतई तनाव या चिंता की आवश्यकता नहीं है कि साहब कोर्स बकाया पड़ा है, वापस कब होगा। जैसे स्थिति सामान्य होगी तो विधिवत रूप से पुनः अपनी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं परीक्षा तिथियों की। जैसे पहले कई ऐसे बैचेज थे जिनके कोर्स थे या फिर कई ऐसे एग्जाम थे जिनकी परीक्षा संभवित महीने तय हो रखे थे, लेकिन इस वैश्विक महामारी की वजह से आप और मैं भलीभांति जानते हैं कि साहब उन जो पहले तय हुए थे उन महीनों में एग्जाम होने संभव नहीं है। और इसका तात्कालिक जो अपने सामने एक परिणाम और आया था कि फिलहाल ही माननीय शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा साहब ने रीट की जो परीक्षा अगस्त में होनी थी वो सितंबर माह तक स्थगित कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि साहब स्थिति सामान्य होने के 3 महीने बाद तक एग्जाम होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें और हमारे विद्यार्थियों को समय रहते आश्वस्त कर दिया। और अब जब अपने पास सितंबर माह तक का समय है तो लगभग अपने पास 4 से 4.5 महीने, तो ऐसे कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कोर्स पूर्ण होगा कि नहीं होगा। तो रीट के विद्यार्थी भी निश्चित रहें, उनका भी कोर्स पूरा करवाया जाएगा। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जिस प्रकार पहल की थी ना, उसी प्रकार में अन्य विभाग के सुप्रीमो से मुखियाओं से मैं अपील करता हूँ कि वो जो बकाया जो जितनी भी परीक्षा तिथि जो पहले घोषित हो रखी थी उनकी भी नई तिथि या नया कोई माह संभावित रूप से घोषित कर दे, ताकि हम और हमारे विद्यार्थी आश्वस्त हो जाएं और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहकर अपने अध्ययन अध्यापन में लगे रहें। अब अपन बात करते हैं साहब, जब लॉकडाउन लगा हुआ है और स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है, तो इस दरमियान आप सभी अपने घर में है तो किस प्रकार पढ़े। पढ़ने का तरीका साहब, एक तो जिनके लगभग आधे से ज्यादा कोर्स हो चुका है तो उनको तो क्लास में जैसे शिक्षकों के द्वारा दिए ना जो हैंड रिटन नोट्स है वो तो पढ़ने ही पढ़ने, साथ ही साथ आपको प्रिंटेड नोट्स भी दे रखे हैं वो भी साथ ही साथ आपको पढ़ने हैं। और साथ ही साथ आपको देखनी है एनसीईआरटी बुक्स वगैरह। एनसीईआरटी भी पढ़े लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े। और साथ ही साथ अगर चौथा ऑप्शन देखना चाहते हो ना तो वो है साहब हिंदी गणित अकादमी के अच्छे किसी ऑथर की बुक आप पढ़ सकते हो। और 5 इसके सिवा कोई आपको तीसरा 5 कोई विकल्प देखने आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ अपन बात करते हैं कि साहब फिलहाल घर पर है तो किस प्रकार पढ़ा जाए। तो जैसे कई विद्यार्थी थे जो गांव से जो शहर में रह रहे थे, या फिर शहर के कई विद्यार्थी थे जो अपने परिवार से अलग रूम राम लेकर रह रहे थे। रहने का कारण ये एकांत में रहकर एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहते थे, या फिर कई विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी होगी। लेकिन फिलहाल इस महामारी में एक संयोग ये बना हुआ है कि साहब सोशल डिस्टेंस चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, हर जगह इस आदेश की पालना की जा रही है। इस वजह से अपने घरों में किसी की आउन जाउन नहीं है। तो मेरा तो मानना यह है कि आप अपने घर के किसी एक रूम को लाइब्रेरी का रूप दे सकते हो, एकांत में पढ़ सकते हो। और मैं बात करता हूँ ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों की कि साहब फिलहाल अप्रैल यानी वैसाख का महीना है, खेत खलियान खाली है। तो मेरा तो मानना ये साहब कि खाली पड़े खेत में
किसी खेजड़ी या नीम के वृक्ष की छांव को भी आप अपना स्टडी पॉइंट बना सकते हो और इसे लाइब्रेरी रूप देकर आप विद्युत रूप से अपना अध्ययन जारी रख सकते हो। अब साथ ही साथ अपन बात करते हैं साहब वापस क्लासें कब प्रारंभ होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा, स्थिति सामान्य होगी और सरकार के द्वारा जिस प्रकार जैसी गाइडलाइन जारी होगी उस प्रकार अपन वापस विद्युत रूप से अपने कक्षाएं संचालित करेंगे। जिनका जितना भी कोर्स बकाया है उनका पूरा कोर्स करवाया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे कर्मचारी गण को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो पिछले काफ़ी 1 या 1.5 महीने से अपने घर पर रह रहे हैं, तो उनके मन में भी कोई भ्रांति पैदा हो रही होगी कि साहब 1-1.5 महीने से ज़्यादा अवकाश हो गया, अब वापस पता नहीं कब जाना होगा। तो मैं उन कर्मचारियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि साहब इस विपदा की घड़ी में परिज्ञान परिवार आपके साथ है। इस विपदा की वजह से अगर आप परिज्ञान नहीं आ पा रहे हो तो चाहे छुट्टी 1 महीने गिरे, चाहे 1.5 महीने गिरे, चाहे 2 महीने गिरे, आपके किसी भी प्रकार के वेतन में किसी प्रकार कोई कटौती नहीं की जाएगी और पूर्ण रूप से आपके वेतन का भुगतान किया जाएगा। और साथ ही साथ मेरा आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय व्याख्याता बंधुओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके आदर और मान सम्मान में परिज्ञान कभी कोई कमी नहीं रखेगा। आपका स्वाभिमान हमेशा जिंदा रहेगा और हम आपके लिए भी कुछ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो तमाम सोशल मीडिया के साथियों को मेरा साधुवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।